यदि आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जहां दोस्तों किस प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जो 8 जून से एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हैं, वहां पर किस प्रकार से क्या चीज़ें रहेंगी, तो वो तमाम सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आपके क्वेश्चंस पीवाईक्यू में कैसे आए हैं, वो किस प्रकार से चीज़ें हैं। देखिए, आपका जो पेपर है वो कन्फर्मली बन चुका है दोस्तों, और क्या कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग एक-एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। ट्रिक वगैरह इसमें देखेंगे, क्या अप्रोच रहना चाहिए, किस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन 150 के 150 आपको क्वेश्चन करने रहेंगे। तो वो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों। एक विशेष अभ्यास सेट जो है वो हम लोग लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हैं। और अब जो भी दिन बचे हुए हैं, 10, 12, 13, 15 दिन जो बचे हुए हैं, वो इस विशेष अभ्यास सेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये स्पेशल जो मॉक टेस्ट है ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और आज इसका तीसरा सेट हम लोग करने वाले हैं। एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे, क्या अप्रोच, क्या ट्रिक से हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को, है ना। तो पूरे जो 150 क्वेश्चन हैं वो आप किस प्रकार से हल करेंगे एग्जाम के अंदर सही समय के अनुसार। तो चलिएगा शुरू करते हैं, और इस प्रैक्टिस सेट को, इस मॉक टेस्ट को, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 225 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है। गुणनफल कितना है दोनों संख्याओं का? 225 है। गुणनफल में एक संख्या भैया 45 है तुम्हारी, एक आपकी संख्या कितनी है? 45 है। दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है कि दूसरी संख्या क्या होगी। अगर इनका दोनों का गुणा कर दें तो वो 225 बन जाता है। 225 बन जाएगा। अगर हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो 225 बटे आपका क्या बन जाएगा? 45। ठीक है। अब यहाँ से अब भाग लगा के देख दो। 5 से जाएगा, 5 चौके 20, बचा दो, 5 पंजे 25, आपका 45। इधर जाएगा 5 से, आप अगर इधर भाग लगाएंगे तो 5 निम 45, 9 से काट देंगे तो 9 पंजे 45। मतलब जो दूसरी संख्या आ गई वो किससी है? वो 5 है। 5 कौन सा ऑप्शन है आपके सामने? सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो बिल्कुल उनका सही जवाब है आप सभी के सामने। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि दोस्तों a+2b का होल स्क्वायर माइनस a-2b का होल स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करिए। इसका आपको मान ज्ञात करना है। अगर हम इस चीज़ को लेकर के समझें, देखो दो स्टेप है आपके सामने। एक ये एक्सप्रेशन है, ये वाली एक एक्सप्रेशन है। इन दोनों का एक्सप्रेशन खोल करके दोनों का अंतर करना है। तो एक चीज़ यहाँ पर करो, ये a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मत लगाओ। एक ये वाला फॉर्मूला लगाओ। आपने देखा होगा a² - b² वाला। a² - b² क्या होता है? एक कोष्ठक में a+b होता है और दूसरे कोष्ठक में आपका क्या होता है? a - b होता है। ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगा लो। अगर a+2b का होल स्क्वायर है, एक को मान लो ये मान लो ये a है, और ये टोटल पूरा b है आपका। ठीक है। इस हिसाब से, क्योंकि दोनों का वर्ग तो है ही वैसे भी, तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे। एक बार दोनों को जोड़ो, a+2b प्लस करो a-2b, ये आपका एक ब्रैकेट में हो गया। ठीक, ये आपका एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में आपका बन जाएगा क्या? दोनों का माइनस, दोनों का अंतर, a+2b माइनस a प्लस 2b आपका। ठीक है। इतना इधर देखेंगे तो 2b से 2b कट जाएगा फर्स्ट वाले में से, और दूसरे ब्रैकेट में a से a कट जाएगा। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में बचेगा आपका 2a, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आपका बचेगा 2b, और 2b ये आपका रहा, और इधर 2b, यानी कि टोटल 4b। ठीक है। एक इधर और इधर आपका 4b। कितना हो गया? 4 दूना 8ab। 8ab आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 8ab बोले तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ लोगों ने एक्सप्रेशन a+b का होल स्क्वायर खोल करके किया होगा, उसके बाद a-b का होल स्क्वायर किया होगा, फिर दोनों का अंतर देखा होगा। देखो, वहाँ से भी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a² - b² वाला। जल्द अप्रोच चाहिए, सही अप्रोच के साथ आंसर करेंगे, आंसर जल्दी आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की
की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल सही जवाब आप कर रहे हैं। दोस्तों आप कहाँ से इस सेशन को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताते चले, कैसी लग रही है क्लास वो भी आप साथ साथ में बताते चले। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है 0.08 0.32 के बीच का मध्यानुपाती आपसे पूछा गया है। मध्यानुपाती बताइए। मध्यानुपाती की अगर बात करते हैं तो मध्यानुपाती आपका क्या हो जाएगा। मध्यानुपाती क्या होता है आप बताएंगे। दोनों का जैसे कि अगर हम बात करें एक 4 है इधर और दूसरी भी संख्या मैंने 4 दे दी, दोनों का मध्यानुपाती क्या होता है, रूट में दोनों का ए बी, रूट ए बी है ना, रूट ए बी है ना। ये मैंने कोई 4 संख्या ले ली इस प्रकार से, तो रूट ए बी आपकी क्या होती है, मध्यानुपाती होता है। तो रूट ए बी में कर दो, इन दोनों का मध्यानुपाती करना है। 0.08 आपका गुणा 0.32 0.32 गुणा कर दीजिएगा आपस में, कितना बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर आपका बन जाएगा 8 दूना 16 और 8 तिया 24 और 1 25, 25 का पूरा 25 ही बैठ जाएगा। और जो दशमलव है 2 4 अंक के बाद लग जाएगा दशमलव पीछे से, तो यहाँ पर आपका लग गया 256। 256 आपका बन गया और 4 इधर क्या है, अंक हैं दशमलव के बाद में। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर ऐसे करके ऐसे कर लो, 256 तो ऊपर ऊपर रखो और बटे में आप दशमलव की जगह पे 1 लिख देते हो और बटे में इसको दशमलव हटा लो। मेरा कहने का मतलब ये है। अब आप कर लोगे 256 का क्या हो गया 16 और नीचे 1000 हैं, 1000 का क्या बन गया आपका जाकर के, ये आपका नहीं 1000 नहीं 10,000 बनेगा जाकर के भैया, है ना, 1000 नहीं 10,000, क्योंकि 256 और 1 0 4 जीरो बढ़ेंगे नीचे, इसका हो जाएगा वर्गमूल 100। तो क्या बन गया, एक तो दशमलव 16 तो ये रहा, कितने बाद लगाना है, 2 अंक के बाद लगाना है क्या, हाँ जी 2 अंक के बाद दशमलव 16, दशमलव 16 आपका करेक्ट जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भी भाई का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर कर रही है बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेस्ट क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20% है तो फिर बाई x का कितना प्रतिशत है, बाई x का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया है। देखो थोड़ा सा हम यहाँ पर शॉर्ट मामला खींचेंगे, यहाँ पर कैसे करके खींचेंगे। अगर आपको यहाँ से देखना, एक ये आपके पास में स्टेप है, ये एक आपके पास में स्टेप है, इधर 20% है इधर 30% है, अगर और सब चीज़ें इधर तो गुणा में ही है ना टोटल, है ना। चलिए कर लीजिएगा ऐसे, x माइनस वाई है, x माइनस वाई गुणा 30/100, 30 आपका 100 बन गया इधर, बराबर x प्लस वाई गुणा 20 आपका इधर बन गया 100। अच्छा अब देखो, अब ये 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 3 का इधर गुणा कर दो, 2 का उधर गुणा कर लो, सॉल्व कर लो, कितना बन गया, 3 से गुणा करेंगे आपका बन जाएगा 3x माइनस 3y बराबर 2 का गुणा x प्लस वाई में कर दीजिएगा तो बन जाएगा 2x प्लस 2y, है ना। अब देखो 3x इधर है, 2x को और ले आओ, कितना बचेगा, x बचेगा, 3x माइनस 2x बराबर इस 3y को उधर भेज दो, 2y के पास में प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो गया 5y हो गया। यहाँ पे x और वैल्यू की y की वैल्यू निकाल दो, x बटे y बराबर क्या बना दोगे, x बराबर आपका क्या बन गया, x बराबर आपका बन गया क्या, x बराबर 5 बन गया और y बराबर आपका बन गया क्या, 1 बन गया। ठीक है, y बराबर 1। अब आपसे क्या पूछा गया, बाई x का कितना परसेंट है, बाई एक्स का कितना परसेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भाई ये हुआ जो का वाली वैल्यू होती है वो नीचे रहती है, यानी कि बाई बटे एक्स गुणा 100। अब यहाँ से निकाल दो, बाई की वैल्यू कितनी है 1 है, एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है, गुणा कितना है 100 का है, तो आप कर देंगे 5 से जाएगा 100 बार कितना 20% आपका बनेगा जाकर के 20% बोले तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए 20% आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब कर रहे हैं। बेहतरीन तरीके से आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए 20%। ठीक है भाई, 20% ज़बरदस्त तरीके से आपका आंसर आ चुका है।
आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि एक धनराशि को ए अनुपात बी अनुपात सी और ए कोमा बी कोमा सी और डी के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में बांटा गया। दोस्तों, यदि आपको ए को डी से 1000 रुपये अधिक मिले तो सी को कितने रुपए मिले हैं। यहाँ से एक लाइन चीज़ आती है समझ में, आप देखेंगे ए बी सी डी ये चार हैं, इन चारों का आपको अनुपात दे रखा है ना। और फिर अगली लाइन में आपको दे रखा है कि ए को डी से 1000 रुपये अधिक मिले। अगर हम आपसे यहाँ पे एक बात कहने वाले हैं, अगर भैया हम और तुम हैं, है ना, अगर मैं हूँ और आप हैं, मैं कहूँ कि मुझे मिले हैं कितना, मुझे मिले हैं भाई, जैसे कि मैंने मान के चलो कुछ राशि है हम लोगों में आपस में बांटी गई, है ना। कुछ राशि है जैसे 1000 रुपये हैं जो हम लोगों में आपस में बांटी गई, और 1000 रुपये में मुझे मिल गए भाई 600 रुपये, है ना, आपको मिल गए 400 रुपये, है ना, आपको मिल गए 400 रुपये। ये इन दो भागों में डिवाइड कर लिया इन 1000 रुपये में हम लोगों ने। आपने कहा कि भैया जी आप हमसे 200 रुपये एक्स्ट्रा ले गए। आपने कहा कि आप हमसे कितना, आप हमसे 200 रुपये एक्स्ट्रा ले गए। भाई 200 रुपये अधिक आपको मिले हैं, आपको कितने मिले हैं 200 रुपये। आपने कहा कि आपको 200 रुपये अधिक मिले। ये 200 रुपये क्या है, ये 200 रुपये हमारे और तुम्हारे जो राशि मिली है, हम दोनों को रुपए मिले हैं, उनका अंतर ही तो है ये 200 रुपये। आपने कहा हाँ जी 200 रुपये अंतर ही तो है। फिर इधर अब क्वेश्चन में देख लो, ए को डी से 1000 रुपये अधिक मिले, तो ए को डी से 1000 रुपये जो अधिक मिले हैं ना, वो ए और डी के अंतर ही तो है 1000 रुपये, वो ए और डी का अंतर ही तो है 1000 रुपये। आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ए और डी का जो अंतर है वही क्या है, वही तो है 1000 रुपये। तो फिर अब अनुपात में देख लो कितने का अंतर है। आप कहेंगे अनुपात में ए और डी का अंतर कितना है, 5 - 3 कितना बचा, 2। 2 की वैल्यू है आपकी क्या, 1000। 2 की वैल्यू आपकी 1000 है, तो 1000/2। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, किसको चाहिए, सी को बताओ कितने मिले। सी को अनुपातिक रूप से कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, कर दो। 2 से जाएगा 2 दूना 4, आपका 2 से जाएगा 2, 2000 गुणा कर देंगे, 2000 बन जाएगा। 2000 बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर। ऑप्शन क्या है, सी इज द राइट आंसर। दोस्तों 2000 रुपये मिले हैं किसको, सी को, है ना, सी को मिले हैं 2000 रुपये। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ से एक चीज़ बता दो कि यहाँ से अगर हम कहें कि बताओ टोटल कितने रुपए थे, टोटल रुपए बताओ कितने हैं रुपए टोटल, है ना, कुल मूल्य कितने रुपए हैं, कितनी धनराशि है, आपसे अगर ये पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ टोटल धनराशि, तो आपने जहाँ पे 4 का अभी गुणा किया था, ये 4 का गुणा नहीं करोगे, टोटल अनुपात जोड़ लेंगे। 5 और 2 7, 7 4 11 और 3 14, तो फिर 14 का गुणा करेंगे, और 14 का गुणा करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 7000 बन जाएगा फिर आपका। तो टोटल जो मूल्य है, टोटल जो धनराशि थी वो 7000 रुपये थी। ऐसे करके आपको हर एक का, हर किसी का आप आंसर निकाल पाएंगे दोस्तों, है ना। चलिएगा बढ़े क्वेश्चन पे, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। वो क्वेश्चन कुछ ये इस प्रकार से है। क्वेश्चन में बताया गया है कि 10 पार्सलों का औसत भार 28.6 किलोग्राम है। दोस्तों एक नया पार्सल शामिल करने से औसत भार में 0.6 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो फिर नए पार्सल का भार किलोग्राम में कितना होगा। कोई 10 पार्सल हैं दोस्तों, उनका औसत भार कितना है, 286 है। तो 10 पार्सल का कुल अगर हम वजन देखें तो कुल वजन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 286। कैसे, क्योंकि 10 का गुणा हम 28.6 जो किलोग्राम इनका औसत है उसमें कर दिया गुणा, तो कुल भार निकल करके आ चुका है 286। उसने कहा कि एक नया पार्सल और ले आओ, एक नया पार्सल और ले आओ। क्या हुआ, ये कट गया सारा, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। 10 गुणा 28.6 आपका बराबर कितना हो गया, 286। ठीक है, 286। एक नया पार्सल और आ गया, पार्सल हो गए आपके 11, 10 से 11 हो गए। औसत भार में 0.6 किलोग्राम की क्या होगी, कमी होगी। पहले 28.6 था, अब 0.6 कम कर दिया, तो फिर बचा कितना, तो फिर बचा 28 किलो ही वजन बचा टोटल। अब टोटल भार कितना बचा, 11 गुणा 28 कर देंगे
8 आपका इधर है, 8 और 2 10, 0 2 और 1 3, 308, 308 बचा। तो फिर नए पार्सल का भार बताइए, नया पार्सल कितना है? तो 286 बढ़ के आ गया, जब आपको एक और जोड़ा गया पार्सल तो 308 हो गया। तो 308 में से किसे घटा दो? 286 को घटा दो, 286 को घटा दो, कितना बचा? 8 - 6 आपका 2, 10 - 8 आपका 2, यानी कि 22 किलोग्राम जो है वो नए पार्सल का वजन है। और नया पार्सल ऑप्शन नंबर ए में उसका वजन दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 22 किलोग्राम आपका, 22 किलोग्राम नए पार्सल का आपका वजन हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। ज़बरदस्त तरीके से आपने आंसर को किया है। लगभग ऐसे क्वेश्चन आपको औसत भार वाले 1 से 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। ज़रूर आपको एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं दोस्तों। हाँ जी, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप क्वेश्चन को हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3:5। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 4:5। कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद। तो फिर बताओ रमेश की वर्तमान आयु क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो राम है, एक तो भैया राम है, एक क्या है? एक है रमेश। अगर हम देखें, राम 3/5 कर लें और एक्स लगा दो इसमें, क्योंकि एग्जैक्ट फिर आपको मिल जाएगी। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद 7 को जोड़ दो, अगर होता 7 वर्ष पहले तो फिर 7 को घटा देते। अभी 7 वर्ष बाद है, जोड़ दिया, उसके बाद में अनुपात कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। 4/5 कर दो, 5 का इधर गुणा कर देंगे तो 5 तिहा आपका 15x प्लस 5 सत्ते 35 आपका इधर बन गया जाकर के, बराबर आपका कितना हो गया? 4 का गुणा करो 5x प्लस 7 में, 4 पंजे 20x प्लस 4 सत्ते 28 आपका इधर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब 15x है, इधर 20x है, 20x के पास में x को ले आओ, 15x घटाएंगे कितना बचेगा? 5x बचेगा। 35 है, इधर 28 को ले आओ, कितना बचेगा आपका? 35 - 28 आपका कितना बचा? आप बताएंगे 7 बचेगा। x बराबर कितनी होगी? x बराबर हो गया 7/5, है ना। x बराबर हो गया 7/5, 7/5 निकला है x का मान। क्यों भाई, तुम्हारा कितना निकल रहा है? x बराबर मेरा 7/5 निकल रहा है। रमेश की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? रमेश की वर्तमान आयु 5 है, तो 5 गुणा 7/5, 7/5 कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 7 वर्ष बचेगा आकर के। भाई बताओ 7 वर्ष आ रहा है सबका? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। 7 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला सही आपका आंसर है। 7 वर्ष कुछ इस प्रकार से आपका आंसर रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जिस तरीके से आपके आंसर 7 वर्ष आया है, ज़बरदस्त तरीके से आप चीज़ों को सीख रहे हैं और एग्जाम में बिल्कुल मैथ के क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है। ज़बरदस्त इस प्रकार से क्वेश्चन आपको हल करके आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी को 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है। तो फिर मालगाड़ी की आपको चाल बतानी है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हैं, चाल बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा समय, दूरी बटा आपका समय। अच्छा भाई, दूरी कितनी है? दूरी देखो, 350 मीटर की लंबी रेलगाड़ी खुद है, 1250 मीटर की सुरंग है लंबी। दोनों को आपस में जोड़ दो, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। 1250 और 350 को जोड़ो, 1250 और 50 1300, 1300 और 300 1600। तो 1600 आपकी होगी टोटल दूरी। 1600 आपकी दूरी होगी, कितने समय? सेकंड में है। कितना सेकंड? 80 सेकंड। 80 सेकंड, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से भाग लगाओ 20 बार, कितना बचा? 20 मीटर प्रति सेकंड आपका बचा जा करके दिया। ठीक है, चाल बतानी है। किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, 20 मीटर पर सेकंड को बदल दो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 का कर देंगे गुणा, 5 से जाएगा 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही आंसर हो गया। 72 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 72 किलोमीटर प्रति
घंटा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई दो पाइप हैं जो तुमने लगाए हैं ना, वही दो पाइप हैं, वो पी और क्यू हैं, वो किसी खाली टैंक को 20 मिनट एवं 10 मिनट में भैया भर सकते हैं भाई, है ना। आर है एक, जो आर पूर्ण रूप से भरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, वो आपको बताना रहेगा। ठीक है, एक पी है, एक क्यू है, और पी करता है 20 मिनट में पूरा और क्यू कर देता है 10 मिनट में, और जो आर है ये खाली कर रहा है। खाली कितने देर में कर देता है, ये आपसे कहा गया है 15 मिनट में। हाँ जी, 15 मिनट में कर देता है। एलसीएम निकाल दो, सभी टोटल आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। कितना हो गया एलसीएम, 60। 60, 20 तियाँ 60, 10 छंग 60, 15 चौके 60, भाग लगा दिया, क्षमता निकल आई सबकी। ये 4 जो है ये माइनस वाली है क्योंकि आर खाली कर रहा है। अब एक साथ खोलो, एक साथ पी क्यू आर पे काम लो, एक साथ काम करोगे तो 3 और 6 टोटल मिलकर के 9 बन जाएगी क्षमता। जैसे ही आर का नंबर आएगा तो -4 हो जाएगा क्योंकि आर खाली कर रहा है। बचेगा टोटल कितना, 5 बचेगा, मतलब टोटल 5 काम हो भी पाएगा। टोटल करना कितना है, 60 काम करना है। 60/5 कितना बन गया, 12 पंजे 60। 12 पंजे 60 बोले तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आपसे ऑप्शन जो 3 ही थे यहाँ पर दिए गए थे, हालांकि ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर आज का है। 12 वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, 12 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, आपने कर लिया होगा, बेहतरीन क्वेश्चन था, आसान से सवाल का आंसर आपने बेहतरीन तरीके से दिया होगा। क्वेश्चन आपका अगले आपके सामने है। 10 बालकों की औसत आयु 13 वर्ष है। समूह में एक नए बालक के शामिल हो जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। हाँ जी, तो नए बालक की आयु बताइए। अभी थोड़ी देर पहले औसत वाला आपसे क्वेश्चन किया भी था, किस प्रकार से वो क्वेश्चन किया और उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। 10 बालक हैं, हाँ जी 10 बालक हैं, तो 10 का ये आपके 10 बालक हैं, हाँ जी 10 बालक हैं, इनका टोटल योग अगर निकालें तो 10 गुणा 13 करना पड़ेगा क्योंकि सभी का औसत 13 वर्ष है। 10 हैं बालक तो आपका कुल हो गया 130। 130 उनकी औसत आयु हो गई। एक और नया बालक इसमें शामिल हो गया, तो पहले 10 थे, अब कितने हो गए, 11 हो गए, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। पहले थी 13 वर्ष औसत आयु, अब 1 वर्ष बढ़ गई, यानी कि अब हो गई ये 14 वर्ष वाली। तो अब इनका कुल आयु निकालो, कितना हो गया, इनका हो गया 4 आपका इधर रहेगा, 4 और 1 5 और 1 आपका ये 154। नए वाली की निकाल लो, 154 माइनस 130 कितना बना जा करके 24 आपका बचा जा करके 24 वर्ष जो है ये नए वाले बालक की आयु है, जो ऑप्शन में दे रखी है सी वाले में, है ना। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बेहतरीन तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ज़बरदस्त तरीके से आपका करेक्ट जवाब। आगे बढ़ चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा, 2 सवाल ऐसे मैंने आपको करवा दिए हैं। क्वेश्चन आपके सामने अगला ये है, देखिए हर सवाल आपका कठिन नहीं होगा, मीडियम टू कहें कि जो लो लेवल से मीडियम की तरफ जाएगा क्वेश्चन, मीडियम टू हार्ड तो संभावना कम है इस बार। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे क्वेश्चन को मैंने कहा था प्लस माइनस के 2 टुकड़ों में हल करना है हमेशा ही। प्लस माइनस के 2 टुकड़ों में हल कर लो, 2 अलग अलग स्टेप बना लो प्लस माइनस की। एक तो आपकी ये होगी प्लस वाली और एक माइनस वाली आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, आपका ब्रैकेट वाला आपका यहाँ पर अलग हो गया। तीनों को अलग अलग सॉल्व करके आप आंसर ले आओ। पहले करते हैं फर्स्ट वाले को, 105 भाग 5 है, तो 100 भाग 5 है ना, 105 भाग 5 है, इसमें से अगर 5 का भाग जाएगा तो 21 पंजे 5 हो जाएगा। 21 गुणा 5 करेंगे, फिर से गुणा उसमें 5 है, तो ये कुल मिला करके 105 ही रहेगा भैया। फर्स्ट वाला 105 ही रहेगा,
है ना, समझ में आया कुछ? ये तो आपका 105 बन गया। अरे क्या दिक्कत हुई? अब जब 5 का भाग लगाओगे 105 में तो 21 बन जाएगा, फिर आगे ये गुणा में 5 है, फिर 21 का 5 में गुणा किया जाएगा, आपका कितना बन जाएगा आकर के? फिर भी आपका 21 गुणा 5 करेंगे तो तब भी तो आपका 105 बन रहा है। वही 105 मैंने आपके सामने ये लिख दिया है। ठीक है भाई, चलो प्लस कर दूँ। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 4/2, 4/2 का मतलब कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब 32 गुणा 2 होगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा ना 32 और 2 का। 32 2 का गुणा करेंगे कितना हो गया आपका? 64 हो गया आपका, है ना। 64 आपका हो गया 64। 64 में आप किसको जोड़ेंगे? इस 6 को जोड़ देंगे। 64 में 6 जोड़ दो, कितना बन गया? 70 आपका इधर बन गया। माइनस आपका 10 पहले से ही बचा ही हुआ है। 105 और 70 आपका कितना हो गया? 175 हो गया, माइनस 10। 175 माइनस 10 आपका कितना हो गया? 165 हो गया। कौन से ऑप्शन में है? चौथे वाले ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा क्या? डी वाला ऑप्शन आपका बन जाएगा। हाँ जी, डी किस किस का आंसर है? वो बिल्कुल सही जवाब है। डी वाला बेहतरीन तरीके से आपका आंसर आ चुका है। हाँ जी, क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आप बताते चलें, है ना। आंसर्स आप अपने कमेंट बॉक्स में करते चलें। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि 9 और 36 का तृतीयानुपाती आपसे पूछा गया है। तृतीयानुपाती क्या होता है? तृतीयानुपाती होता क्या है? b² बटा a होता है तृतीयानुपाती। b² कितना है? ये आपका a है, ये आपका b है। b² यानी कि 36 गुणा 36 बटा a कितना है? 9 है, तो 9 कर दो। 9 से जाएगा 36, तो 4 बार 9 चौकी 36। 36 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 तिये 12 और 2 14, यानी कि 144। 144 आपका ऑप्शन नंबर कितने में है? सी वाले में है। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, ज़बरदस्त तरीके से आपने आंसर किया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आज के फिनिश हुए। लगभग 15 से क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सामने करवाए हैं, और लगभग 15-16 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वो डेली हम लोग उस हिसाब से वो 15-16 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। आने वाले 1-2 दिन के अंदर मैं आपके सामने बड़ी क्लास लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपनी सभी दोस्तों के पास में। वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, आपके जो कमेंट हैं, कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय